मार्केटिंग बिजनेस के अंदर अगर कोई भी पर्सन समवन पर्सन आस्क मी, कोई भी अगर मुझसे पूछे कि यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इस बिजनेस में क्या होती है, तो देखो ना तो वो लीड जनरेशन होती है, ना वो क्लोजिंग होती है, ना ही वो फॉलो अप होती है, ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होती है। नेवर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं किसी चीज को मानता हूं, दैट वाज माइंडसेट। 2 साल के एक्सपीरियंस के अंदर अगर मैंने कोई बात जानी कि कोई शख्स इस बिजनेस के अंदर सक्सेस होना चाहता है, कौन से बिजनेस में? एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में। चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस हो गया या वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हो गया, उस इस बिजनेस में सक्सेस हासिल करने के लिए ना आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा। एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपका होना चाहिए, तब जाके पॉसिबिलिटी है कि आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाएंगे। यस गाइस, आप सोच रहे हो कि यार मैं इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजों को तो छोड़ रहा हूँ, लीड जनरेशन हो गई, क्लोजिंग हो गई, फॉलो अप हो गई, एक्सेट्रा, बट एक ही चीज को मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो है द माइंडसेट। अब देखो यार दोस्तों, ये कोई बोरिंग वीडियो बिल्कुल नहीं होने वाली है। मतलब इतना भी नहीं कि इसमें एंटरटेनमेंट होगा, पठान मूवी चला दूंगा मैं लेकिन हाँ, इतना जरूर बता दूं, ये बोरिंग वीडियो नहीं होनी चाहिए कि आप सोचो कि यार माइंडसेट, ये साइकोलॉजी की बातें हो रही हैं, ये कुछ ऐसी बातें हो रही हैं। नेवर यार, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला मैं। इसमें मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कि आपको जो माइंडसेट बिल्ड करना है एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन करने के बाद, वटेवर आपने किसी भी प्लेटफॉर्म से उसे ज्वाइन किया हो। बहुत सारे मार्केट में प्लेटफॉर्म हैं, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। आपने किसी भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के साथ स्टार्टिंग की हो, आप उसमें तभी सक्सेसफुल हो सकते हो जब ये माइंडसेट मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, अगर आप उस माइंडसेट को फॉलो करोगे तो। बिकॉज मेरी गलती भी, मैंने जो 2 साल के अंदर गलतियां की मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है, उस पर हम अलग डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। फिर मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज माइंडसेट को नजरअंदाज कर दिया। मतलब कि अब मैं आपको बताता हूं, देखो बिना टाइम वेस्ट किए कि आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद, जिसकी वजह से आपकी डेली बेसिस पे सेल्स आएंगी, अपने आप लीड जनरेट करोगे, अपने आप क्लोजिंग करोगे, अपने आप आपके फॉलोअप्स होंगे, और आप अपने आप सारे ऑब्जेक्शन हैंडल करते जाओगे और एक ग्रेट लीडर बनोगे। और ग्रेट लीडर आप आसानी से बन जाओगे। सक्सेस जो होती है ना गाइस, उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं हम, कि ऐसा ऐसा डिसिप्लिन होना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात को जल्दी सो जाना चाहिए। भाई, हर इंसान के अपने अपने जो है ना, अपने अपने तरीके होते हैं। किसी को रात में ज्यादा प्रोडक्टिविटी महसूस होती है, वो उसको ऐसा लगता है कि वो रात में ज्यादा देर काम करके अच्छा वर्क कर सकता है। तो काम के प्रोस्पेक्टिव से, सिर्फ काम के प्रोस्पेक्टिव से तो वो जगे। अगर उसे लगता है वो जो काम दिन में नहीं कर सकता वो रात में करा तो कर सकता है। और जिसको लगता है कि यार वो रात को जल्दी से सोना चाहिए और वो सुबह ज्यादा मॉर्निंग में ज्यादा प्रोडक्टिव रहता है, तो भाई वो सुबह इनिशियली जल्दी उठ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और तब काम करे। अब बात करते हैं माइंडसेट की। तो माइंडसेट देखो आपका क्या होना चाहिए। आप जो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म के साथ आप काम कर रहे हैं, वो एडटेक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। एडटेक प्लेटफॉर्म है, काफी सारे एडटेक प्लेटफॉर्म्स हैं। सब क्या बेच रहे हैं? सबसे पहले प्रोडक्ट देखो क्या है आपका। एक ऑनलाइन कोर्स है, एक डिजिटल कोर्स है आपका, ठीक है, प्रोडक्ट। तो इसका मतलब आप नॉलेज पे वर्क कर रहे हो, स्किल्स को बिल्ड करने पर वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो माइंडसेट होना चाहिए वो यह नहीं होना चाहिए कि यार मैं इसको कोर्स चेप रहा हूँ, कोर्स बेच रहा हूँ, कोर्स टिका रहा हूँ, ये बकरा है फंस गया, और ये वटेवर, ये सारी थिंकिंग मॉडल आपका नहीं होना चाहिए। अगर आपका ऐसा चीप थिंकिंग मॉडल है, आप कामयाब हो ही नहीं सकते इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री के अंदर। आपका माइंडसेट होना चाहिए कि यार मैं ये जो कोर्स इसको सेल कर रहा हूँ, मैं जो ये कोर्स इसको प्रमोट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, इस कोर्स से इसकी हेल्प होनी चाहिए। उसके बारे में सोचना है आपको, सामने वाले क्लाइंट के बारे में, सामने वाले कस्टमर के बारे में सोचना है आपको अपने कमीशन के बारे में हरगिज नहीं सोचना कि यार मेरी कंपनी 90% कमीशन दे रही है, ठीक है, इसको मैं ये गोल्ड टिका दूंगा तो मुझे इतना कमीशन आ जाएगा, 2700 रुपये आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे, वटेवर। एक दिन के मैं 3000 कमा लूंगा, एक दिन के मैं 98% कमीशन इतना कमा लूंगा। अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचना होता, ये होता है एक राइट माइंडसेट। हमेशा दूसरों के बारे में सोचो, गॉड आपके बारे में सोचेगा। बहुत अच्छी बात कह दी मैंने, नोट कर लेना। आप दूसरों के बारे में सोचोगे, अल्लाह आपके बारे में सोचना स्टार्ट कर दे। सोचो कौन सोच रहा है। चलो, एक तो ये बात हो गई कि आपको सामने वाले को गिवर एटीट्यूड, आपको हमेशा गिवर एटीट्यूड बनना है, गिवर माइंडसेट आपका बनाना है। आपको सामने वाले को बहुत ज्यादा देना है, अपने आप आपको बहुत ज्यादा मिलने लगेगा।
तो पहला माइंडसेट, चीप माइंडसेट आपका नहीं होना चाहिए। आपका एक राइट माइंडसेट होना चाहिए कि मैं अगर इसको ये कोर्स सेल कर रहा हूँ तो इसके थ्रू ये स्किल सीखेगा, एक स्किलेबल पर्सन बनेगा, स्किल बेस्ट पर्सन बनेगा, और इसको नॉलेज होगी, इसको ये कंटेंट क्रिएटर बनेगा, आगे जाके ये यूट्यूबर बनेगा, जैसे कि आज हम लोग बने। ये यूट्यूबर बनेगा, एक अच्छा इन्फ्लुएंसर बन सकता है वो आपकी वजह से, एक अच्छा जो है तो अपना करियर सेटअप कर सकता है। और आजकल तो आप जानते हो डिजिटल मार्केटिंग बस यही करियर रह गया। एआई के आने के बाद सारी जॉब्स चली जाएंगी भाई, बिलीव मी। ये माइंडसेट, ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना, इसको लिख लो, नोट डाउन कर लेना इनको। आपको माइंडसेट जो बिल्ड करना है वो यही करना है कि यार देखो, हर जॉब खतरे में, कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब खतरे में, हर एक वोटे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, एआई, वो सबको रिप्लेस कर देगी एक तरीके। अभी आप देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर कितना ट्रेंड कर रहा है चैट जीपीटी, सुना ही होगा ना। चैट जीपीटी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया, हर क्रिएटर उस पर वीडियो बना रहा है। चैट जीपीटी ने यार हिला के फेंक दी कंटेंट क्रिएटर की जॉब, तो वो फट करके खा गया, फट से। कितना हार्ड काम था कंटेंट रिसर्च करना, कंटेंट की स्क्रिप्ट लिखना, स्क्रिप्ट राइटर होते थे, काफी सारी जॉब्स थी। लेकिन चैट जीपीटी को आप एक टॉपिक दोगे और वो आपको कंटेंट बना के दे देगा। आप उससे कहोगे कि गिव मी अ स्क्रिप्ट ऑन फला टॉपिक, जो भी टॉपिक आपको चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, फर्ज करो आपको एक वीडियो बनानी है, वो बनानी है आपको कार के ऊपर, तो आपको चैट जीपीटी में लिखना होगा कि गिव मी अ टॉपिक ऑन अ कार, तो टॉपिक मिल जाएगा आपको, टाइटल मिल जाएगा। फिर आप लिखोगे गिव मी अ कंप्लीट स्क्रिप्ट ऑन अ कार, तो कार के ऊपर आपको पूरी स्क्रिप्ट तैयार मिल जाएगी। तो कंटेंट राइटर की, कंटेंट रिसर्चर की, कंटेंट राइटर की, स्क्रिप्ट राइटर की, सबकी जॉब गई। चैट जीपीटी आइडियाज भी दे रहा है, कंटेंट भी दे रहा है, ठीक है। तो मेरे भाई, आपको माइंडसेट ये डेवलप करना है कि आने वाले टाइम में जो जॉब माइंडसेट के लोग हैं ना, वो बहुत खतरे में रहेंगे, उन पे हमेशा खतरा रहेगा। रीजन बीइंग दैट एआई जो है ना, इंसान अपनी सहूलियत की चीजें बनाता जाएगा, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाता जाएगा, जिससे उसके काम आसान हो जाएंगे। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि भाई इंसान ने क्या क्या इन्वेंशन कर लिया। इंसान पैदा ही इनोवेशन के लिए हुआ है। ये तो जॉब, ये हमारा, ये तो हमारा माइंडसेट खराब किया गया हमारे स्कूल्स ने, हमारे घर वालों ने हमें ये बता बता के कि पैसा कमाओ, पैसे के पीछे भागो। हमें ये बताया गया कि आप पढ़ाई करो और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, अच्छी जॉब लो, सिक्योर जॉब करो, सिक्योर जॉब करो, सिक्योर जॉब। भाई ये लाइफ नहीं है, डू समथिंग डिफरेंट। और जो इस बात को समझ जाता है वो कुछ बड़ा करता है। कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, देखो इंसान ने अपनी सहूलियत की कितनी चीजें बना दी, एलेक्सा, असिस्टेंट, गूगल, एंड अब मैं देखो आपको बताऊं, काफी सारी चीजें हैं जिनको मेरे पास एग्जाम्पल भी नहीं आ रहे मेरे मुंह पे इस टाइम, राइट नाउ। माइंड में है बट जुबान पे नहीं आ रहे, ठीक है। आपको माइंडसेट क्या करना है, नंबर वन, आपको फिक्स्ड माइंडसेट नहीं रखना। नोट कर लो, नोट्स बना लो, बहुत काम में आएंगे। अगर इनिशियल स्टेज पे आप एक बिगिनर हो, अभी जस्ट आपने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट की, किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ, वोट एवर, आई डोंट नो, आपने किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ ज्वाइन किया, आप सबसे पहले ये माइंडसेट बना लो कि आपको यहाँ पर फिक्स माइंडसेट नहीं रखना कि मुझे सिर्फ 500 रुपये मिल जाए बहुत हैं, 200 रुपये मिल जाए बहुत हैं, मैं यहाँ से क्या, इसका क्या ही स्कोप होगा, क्या ही फ्यूचर में काम करेगा। आपको ऐसा फिक्स माइंडसेट बिल्कुल नहीं रखना है कि मुझे 2-3 हज़ार रुपये मिल जाए, या मैंने जो पैसा लगाया है वो पैसा मेरा वसूल हो जाए और बस मैं तो भाई गंगा रहा हूँ यार। इतनी चीपेस्ट सोच रख के आए हो, फिर तो जो भी कर लेते ना यार, बिजनेस क्यों किया। माइंड को ब्रॉड करो, बड़ा बड़ा सोचो, थिंक बिग। यार सोचने के पैसे थोड़ी लग रहे हैं, पैसे काहे के लग रहे हैं, कोर्स लेने के पैसे लग रहे हैं, सोचने के थोड़ी पैसे लग रहे हैं तुम्हारे। और कोर्स लेने के पैसे, ये भी बहुत गलत माइंडसेट है, रॉन्ग माइंडसेट है, इसे भी फॉरगेट करना होगा आपको। अगर इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना है तो आपको ये माइंडसेट बनाना होगा कि यार मेरे कोर्स लेने के पैसे नहीं लग रहे, मैं अपने आप पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपने आप पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपका कोर्स मान लो 4,000 का आ रहा है, 2,000 का आ रहा है, 10,000 का आ रहा है, वोट एवर, आप ये मत सोचो कि मैं कोर्स ले रहा हूँ, इसमें तो सिर्फ ये कोर्स मिलेगा, मैं उससे देख पाऊंगा, सुन पाऊंगा, वीडियो देखूंगा। अरे मेरे भाई, ये मत सोचो कि आपको हाथ में फिजिकली कुछ नहीं मिला। हम यही तो, ऐसे तो उल्लू बन जाते हैं हम, कि हम प्रोडक्ट उसे ही समझते हैं जो सिर्फ हमारे हाथ में मिल जाए, हमारे हाथ में हो, क्या हम सोचते हैं यार पैसा दिया, पैसे के बदले कोई वस्तु लिया। अब वो ट्रेंड गया, वो चीजें गई, वो सब फिजिकल थिंकिंग है, वो सब हर कुछ थिंकिंग है। इसीलिए तो देखो कई सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां आई, उन्होंने आपको बेवकूफ बनाया ना।
बताया कि हमारा प्रोडक्ट ये है, इतना महंगा इसलिए है, इसमें ये है, इसमें वो है, जो इंडिया में नहीं मिलता, यूएसए से आता है, वॉटेवर। और आप बेवकूफ़ बन गए। आपने 1600 के एक एक बोतल ली, प्रोडक्ट लिए। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होगे मेरे स्मार्ट व्यूअर्स। कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ने बेवकूफ़ बना रही है, जिनकी ऐसी ओल्ड थिंकिंग है ना, जो फिक्स माइंडसेट के लोग हैं, सिर्फ उन्हीं को फंसा रही है। ग्रोथ माइंडसेट के लोग पता है कौन होते हैं? वो ये सोचते हैं कि अगर मैं 10,000 का कोर्स ले रहा हूं तो इसका मतलब मैं 10,000 अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूं। उन्हें वॉरेन बफेट की वो बात याद आ जाती है जो वॉरेन बफेट ने की थी कि दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट वो है जो इंसान अपने ऊपर करता है, जिसे सेल्फ इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। सेल्फ इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं, उसे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बताया, बहुत ग्रेट इन्वेस्टमेंट बताया, क्योंकि जो आप अपने ऊपर निवेश करोगे उससे आप लाइफ टाइम अर्निंग करोगे। आप अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करोगे तो आपकी हेल्थ लॉन्ग टर्म तक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देगी। आप अपनी वेल्थ पे इन्वेस्ट करोगे। आप कोई मान लो मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे बहुत फ्री टाइम मिलता है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे बहुत फ्री टाइम मिलता है, तो मैंने उस फ्री टाइम का यूज करने के लिए एक कोर्स ले लिया वीडियो एडिटिंग का। मैं अब वीडियो एडिटिंग सीख रहा हूँ अपनी पढ़ाई के साथ साथ, समझ रहे हो? अब वीडियो एडिटिंग सीखने के, मैं मान लो 6 महीने में सीख गया वीडियो एडिटिंग अच्छे से। वीडियो एडिटिंग सीखने के बाद मैं फ्रीलैंसिंग वर्क ज्वाइन करता हूँ, किसी एजेंसी के साथ काम करने लग जाता हूँ, तो मुझे वो पे करते हैं 25,000 रुपये पर मंथ। अब मैंने कोर्स लिया था, मान लेते हैं 4,000 रुपये का, और मेरे को 25,000 रुपये महीना आ रहा है। तो ये होता है ग्रोथ माइंडसेट। तो आपको हमेशा इस इंडस्ट्री में ये माइंडसेट रखना है कि आप जिसे भी कोर्स सेल कर रहे हो उसकी आप हेल्प कर रहे हो, आप अपना प्रोस्पेक्टिव चेंज कर दो। और दूसरा, सेकंड माइंडसेट के बारे में बात करते हैं। पहला माइंडसेट तो मैंने बता दिया, आपको ग्रोथ माइंडसेट रखना है। सेकंड माइंडसेट आपको ये रखना है कि आप जब भी उसको कोर्स पिच कर रहे हो, आप अपना डिजिटल प्रोडक्ट जो भी आप पिच कर रहे हो, तो आपको ये याद रखना है कि आप उसे बहुत अच्छी चीज दे रहे हो। ऐसी चीज दे रहे हो जो उसको ना तो स्कूल ने दिया आज तक, ना उसके कॉलेज ने उसको दी। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है? आई मीन टू से दैट कि जो उसको स्कूल में सीखने को नहीं मिला, जो उसको कॉलेज में आज तक सीखने को नहीं मिला, आप उसे वो प्रोवाइड कर रहे हो। मीन्स स्किल प्रोवाइड कर रहे हो, आप स्किल उसको सेल कर रहे हो, समझ रहे हो? आपके कोर्स में बहुत वैल्यू है। पहले तो आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आप खुद जाओ, कोर्स को देखो, पूरी वीडियोस देख डालो, अच्छे से देखो, सीखो, और फिर आप अपना माइंडसेट ये डेवलप करो कि यार मैं इसको ये जो कोर्स दे रहा हूँ इससे इसकी लाइफ में वैल्यू एड होगी। अब तक ये फालतू का जो यूट्यूब पे कंटेंट देख रहा था, गाने सुनता था, ये मूवीज देखता था, नेटफ्लिक्स पे सब्सक्रिप्शन में फंसा हुआ था, अब ये काम की चीजें देखना शुरू कर देगा। तो आप इस प्रोस्पेक्टिव से सोचो कि आप दूसरे की लाइफ चेंज कर रहे हो, उसे एक गलत डायरेक्शन से एक राइट डायरेक्शन की तरफ आप टर्न कर रहे हो। तो किसी ने क्या कमाल की बात कही है भाई, आप अपनी दिशा बदल लो, आपकी दशा अपने आप बदल जाएगी। नहीं समझ में आया? समझाता हूँ। कोई उठाई गिरा पर्सन था, उठाई गिरी संगत में रहता था, वो कोई अर्निंग सोर्स नहीं था, घर पे एक बोझ बना हुआ था, लेकिन कुछ 4 लोग उसको दोस्त अच्छे मिले, नौकरी मतलब बहुत बिजनेसमैन मिले, या बहुत अच्छे एक को कहते हैं ना कल्चर के, उसको माहौल मिला, और उसने उसने उनके साथ रहना स्टार्ट किया। फिर वो भी उनके साथ बिजनेसमैन बन गया, उसका गेटअप बदल गया, मतलब उसकी दशा ही बदल गई। लोग कहते थे, उसको देखने लगे तो पहचानने भूल गए, लोगों ने उसको पहचानने छोड़ दिया। भाई तू तो पहचान में नहीं आ रहा, तू तो बहुत प्रोफेशनल हो गया। काहे से? संगत बदली, रंगत बदल गई, दिशा बदली, दशा बदल गई। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें भी पॉजिटिव करें और तुम उन्हें भी पॉजिटिव करो, जिनका खुद भी ग्रोथ माइंडसेट हो और तुम्हारा भी ग्रोथ माइंडसेट उनका बने। फिक्स माइंडसेट वालों से, नेगेटिव पीपल से बहुत दूर रहो। बहुत लोग मिलेंगे, ज्ञान देंगे कि यार क्या स्टार्ट कर लिया, कहाँ पैसे बर्बाद कर दिए, ठीक है? सब कुछ आपने समझा है, उन लोगों ने नहीं समझा। प्रेजेंटेशन वीडियो आपने देखी है, आप ही को करना है जो भी करना है, समझ रहे हो? फिल्म कब सुपर डुपर हिट होती है? जब उसके हीरो में दम होता है। बिजनेस कब सुपर डुपर हिट होता है, बिजनेस कब बड़ा होता है? जब फाउंडर में दम होता है, समझ रहे हो? फाउंडर में दम नहीं हुआ, हीरो में दम नहीं हुआ, तो फिल्म फ्लॉप, बिजनेस डूब जाता है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। अगर इंसान इनको छोटे छोटे बातों को अगर इम्प्लीमेंट करे ना, तो मैं बता रहा हूँ एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर सकता है, एक्सपोनेंशियली वो ग्रो कर सकता है। तो फर्स्ट माइंडसेट बता दिया मैंने, फिक्स नहीं रखना, ग्रोथ माइंडसेट रखना है। दूसरा, सामने वाले की हमेशा
ये नहीं सोचना कि मैं कमाऊंगा इससे, ये सोचना है कि मैं इसको कितना दे सकता हूँ, मतलब इसको कितनी वैल्यू में दे सकता हूँ, ये मेरे कोर्स से क्या सीखेगा, ये अभी तक किस दिशा में है, अब मैं इसे किस डायरेक्शन में मोड़ रहा हूँ। ये सारा माइंडसेट आपको बिल्ड करना है। तीसरा माइंडसेट मैंने बताया कि आपको ये सोचना है कि मैं जो कोर्स दे रहा हूँ इसमें वो कुछ है जो इसको ना तो आज तक स्कूल में मिला ना कॉलेज में मिला, इसकी लाइफ टोटली चेंज कर देगा ये। इससे अच्छी चीज तो इसके लिए दुनिया में हो ही नहीं सकती। फिर बताओ मुझे आपकी कैसे जो है, तो आप कैसे सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये पूरा सक्सेस का मैंने वो दे दिया आपको रोड मैप। फिर बहुत बड़ी बातें हो गई, लेकिन एक बात याद रखना, आप हमेशा, मैंने जो पहले भी बताई थी अब फिर बता रहा हूँ, आप किसी की हेल्प करते हैं ऊपर वाला आपकी हेल्प करेगा। आपको बस माइंडसेट अच्छा चाहिए इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। माइंडसेट अगर आप डेवलप कर लोगे अपने आप कामयाब हो जाओगे, क्योंकि आपको यहाँ संगत ऑटोमेटिकली मिलती है। आपको अगर अच्छी कंपनी के साथ जुड़ गए, अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएट हो गए, तो ऐसी ऐसी ट्रेनिंग मिलेंगी, आप चेंज हो जाओगे। आपको संगत मिल चुकी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप इस वीडियो तक आ गए, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको संगत मिल चुकी। अब आपको वो लोग मिल गए जिनका खुद का भी ग्रोथ माइंडसेट है और वो आपको भी ग्रो कर देंगे। ठीक है, इस वीडियो में हमने बात की माइंडसेट के बारे में। सारा खेल एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर माइंडसेट का होता है गाइस। माइंडसेट डेवलप कर लो, आप अपने आप डेवलप हो जाओगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर बात जरा सी भी दिल को हिट की हो तो लाइक करना, शेयर करना। जो भी बंदा कंफ्यूज है एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, आ गया, ग्रो नहीं कर पा रहा, एक मतलब फिक्स बैठा हुआ है, काम ही नहीं कर पा रहा, उसको ही वीडियो भेजो। उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ माइंडसेट होता है इंसान का। किसी भी इंडस्ट्री में उठा के देख लो, अगर उसको खुद पे ही बिलीव नहीं है, उसका खुद का ही माइंडसेट नहीं है, तो वो दूसरों को क्या बताएगा, दूसरों को क्या माइंडसेट करेगा। ठीक है, मैंने एक किताब में बात पढ़ी थी, शायद ही आपने भी पढ़ी हो, और जरूर पढ़ी होगी, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। सक्सेस के अंदर सारा खेल यानी 80% वर्क साइकोलॉजी का यानी माइंड का होता है एंड 20% एक्शन मैटर करते हैं। ये बहुत डीप बात करती है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सीखते रहो और सिखाते रहो। ऑल द बेस्ट।